ऐसे भी देखिए हमारा भारत देश है ना, अनेकता में एकता है। हाँ, अनेकता में यहाँ अनेकों प्रकार के धर्म के, जाति के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता है। जहाँ भारत की बात होती है, जहाँ तिरंगा की बात होती है, जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। देखिए गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता कि वो एक आध्यात्मिक बुक है। वो हमारे जीवन यापन करने के लिए कैसे आध्यात्मिक की ओर हम लोग अग्रसर हों, ये सिखाता है। लेकिन जो संविधान है वो देश को चलाता है, देश को चलाता है। ठीक है। तो विश्व में ऐसा कौन इंसान होगा जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बुरा भला कहता होगा? कोई नहीं कहेगा, नहीं इंडिया जानता कोई होगा नहीं इनके बारे में। हाँ, तो इस पॉडकास्ट को मैं शुरू करने से पहले मैं यही बता दूं कि हर इंसान का अलग अलग आस्था होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका किसी पे आस्था ही नहीं होता। लेकिन आज जो है वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज का जो मुद्दा है, शायद ये मुद्दा कितने लोग इससे जागरूक हो सकते हैं, कितने लोगों को बुरा भी लग सकता है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का सोच रहेगा कि हम लोग सकारात्मक बातें ही बोलेंगे, क्या सर? और आप लोगों को वीडियो में ये देखना है, मंतव्य बताना है कि क्या हम लोग सही किए हैं। ये हम पहले इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग को डायरेक्ट पॉइंट भी हम लोग उठाकर बातें कर सकते थे, लेकिन इसके पीछे का रीज़न है कि नहीं, कितने लोग मतलब जो वीडियो होता है बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। सो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड जो टॉपिक है बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं कि बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी हम लोग घटना का वर्णन करेंगे, ये घटना आपको जागरूक करने के लिए है, ठीक है ना। हम किसी को पार्टिकुलर यहाँ पे नहीं बोलेंगे, हम दोनों सर लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा सीख मिलने वाला है। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को और आपके व्यूअर्स को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप भी एक युवा हैं और हम लोग भी युवा हैं, और आप अपने सही ऊर्जा को सही दिशा में और सही डायरेक्शन में लगाइए। तो आज के इस पॉडकास्ट वीडियो में इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि सर ने बताया कि देश आज़ाद ज़रूर है, लेकिन अंदरूनी रूप से, दिमाग के रूप में हमारे देश के अंदर ही जो गद्दार कहा जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो देश की उन्नति को नहीं चाहते। बीच बीच में समाज को मतलब बांट देते हैं, जातिवाद को लेकर के, धर्म में, ये सारी चीज़ें। उसी पर आज हम लोग पॉडकास्ट चला रहे हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि सकारात्मक सोच के साथ इस वीडियो को देखिए, और सही लगता है तो हम लोग का मनोबल बढ़ाइए। और आप लोग से भी एक विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग हमारे पॉडकास्ट में जुड़ना भी चाहते हैं तो आप आइए, बैठ के हम लोग साथ में एक देश की उन्नति कैसे हो, हमारे समाज का विकास कैसे हो, उस पर विशेष बात करेंगे। क्योंकि हम लोग सब कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, ठीक है। तो हम लोग सब साथ में मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग समाज को बांटने की बात नहीं करते हैं, समाज को एकजुट जोड़ने की बात करते हैं। आपको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हमारा सोसाइटी जो है ना, जितनी भी बुराइयां हैं अगर आपके सामने आती है, तो उसी चीज़ को हम लोग जागरूक करें। देखिए सर, मेरा कहने का मतलब शिक्षकों का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। हाँ, शिक्षकों का काम ये भी है कि समाज में कितनी गलत चीज़ों के बारे में उसको चर्चा किया जा रहा है, उसकी कितनी रूढ़िवादियाँ अभी भी है, उसके प्रति सही डायरेक्शन देने का काम भी करना है शिक्षकों का। शिक्षकों को यही सिर्फ दुनिया नहीं है कि बच्चों की दुनिया तक ही सीमित हो। सही बात है। क्योंकि अगर दुनिया को कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ शिक्षक ही होता है सर। और शिक्षक ही क्यों? क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी दुनिया मतलब ताकत होती है ना, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर चीज़ को जीत सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो प्यार है हम लोगों का, जो रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट को मान लीजिए हम लोग तो समझ रहे हैं, ये जो अशिक्षित लोग हैं ये चीज़ ये फैला रहे हैं, तो हम लोग तो मान लीजिए शिक्षित लोग हैं तो हम लोग ये मैटर को समझ पा रहे हैं, लेकिन हर कोई तो ये मैटर नहीं समझेगा ना। तो उनके प्रति क्या मतलब जो अशिक्षित लोग होगा, जिनको कुछ भी नहीं पता उनके बारे में, या जिनको पता भी होगा, उनको जन्म से ही एक ही रस पिलाते चलिए कि नहीं तुमको जय भीम बोलना है, तो बाकी चीज़ों के ग्रंथों के बारे में वो नहीं पढ़ पाएगा। बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिससे हमको जीवन में बहुत सारे सीख मिलते हैं, तो वो चीज़ उनको नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से सर मेरा मंतव्य रहा, ठीक है। अब सर के पकड़िए सर, अब सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि देखिए, ये बात को मैं 100% नहीं 1000% मानने को तैयार हूँ कि जो निचले तबके के आदमी थे उन पे लोग शोषण किए थे। पहले तो अंग्रेजों के द्वारा हुआ, फिर कुछ जो जाति समुदाय में जो जात पात को लेकर लेते हैं उच्च जाति के लोग, तो ये लोग शोषण किए। ये एकदम निस्वार्थ भाव से कहा जा सकता है कि 1000% शोषण किया गया, ठीक है। आपको पहले पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन भाई अब तो अधिकार है ना।
अब तो अधिकार है ना, जय भीम करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सर जय भीम एक विशेष समुदाय को सूचित करता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे राम राम जी, तो राम राम एक विशेष जाति समुदाय को सूचित करता है। कौन ऐसा देश का व्यक्ति होगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आदर सत्कार नहीं करता होगा? कौन से ऐसे विश्व की बात कर रहे हैं पूरे, क्योंकि विश्व में उनका नाम होता है, तो विश्व में ऐसा कौन इंसान होगा जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुरा भला कहता होगा? कोई नहीं कहेगा, नहीं जानता होगा इनके बारे में। हाँ, आप देखिए जो चीज़ में आप आस्था रख रहे हो, अगर मान लीजिए इस चीज़ को बांधने से मुझे इसी में आस्था मिल रहा है कि इसको बांध रहे हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ आस्था मिल रहा है, तो फिर इस आस्था के साथ आप खिलवाड़ कौन करने वाले होते हैं? मैं तो ऐसा कभी नहीं, कोई कम्युनिटी वाला कहता है कि जय भीम कहना गलत है जी, कोई नहीं कहता जी। लेकिन सर एक बात हम आपसे पूछते हैं, कुछ हाँ सर, हमको बताइए कि ये वीडियो सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो मैटर है कि आप नहीं कह सकते हो ये वो, तो इसमें कितने % ऐसे लोग आपको लगते हैं, या आपसे हम पूछ रहे हैं पर्सनली कि आपको कितने % ऐसे लोग लगते हैं कि जो कि इस टाइप के बोलते हैं कि जो हैं सो हमारे जय भीम ही हैं? और देखिए सर, अभी हम इस पर ये बोलेंगे कि आज के जो युवा हैं जो विशेष कम्युनिटी से आते हैं जो जय भीम के, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है। सही बात है। आप जय भीम बोल रहे हो तो जय भीम भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़ो ना भाई। वो कभी नहीं कहे हैं कि आप मार काट उग्रवादी वाली बात कहो, भड़काऊ बात कहो, जय भीम कह करके जय भीम ही है जो सब कुछ जय भीम ही है, बात बाकी सब गंदा है, खराब है और नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहे वो। तो जो जय भीम कहते हैं ना आज की बात सर, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवनी पढ़ो आप, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो संविधान है, उनको एक पेज को और बहुत सारी चीज़ें जो अनुच्छेद पढ़ो उनको। इसके बाद जब कहे हैं जो अच्छा लगता है मुझे कि आप अपने जीवन यापन करने के लिए जो चीज़ जितनी अधिकार चाहिए ना, उस अधिकार के लिए लड़ो, अपना शोषित मत होने दो, शोषण मत सहो। जय भीम को देखिए सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे, आप भी दे देंगे, मुझे पता है सब कुछ दे देंगे भाई, क्योंकि मेरे देश के लिए वो जान दिए हैं। तो ऐसे उनकी जो नकाब पहन के चल रहे हैं ना, ये देश को बर्बाद कर देंगे। तो ये आपको सोच से निकलना होगा, जय भीम को अच्छे से जानना होगा, उनकी कही गई बातें, उनकी लिखी गई बातों पर चलना होगा, उन्हें उनकी उपदेश को मानना होगा। थोड़ा सा पॉडकास्ट को चेंज कर रहे हैं, मतलब टॉपिक चेंज चेंज हो रहा है, यस, कि संविधान के जगह पे श्रीमद् भगवत गीता का बुक ऐड करना चाहिए। कुछ तबके के लोगों को ऐसा मानना है कि संविधान के न हटा और संविधान को हटा करके और ये श्रीमद् भगवत गीता को लगा दो, लेकिन कुछ लोग का मानना होता है कि नहीं, मतलब संविधान वही सर्वे सर्वा है। तो जो लोग अगर ऐसा कह रहे हैं तो क्या मतलब आपके दृष्टिकोण से कैसा है बताइए? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि जो संविधान है उसमें कुछ त्रुटियां भी हुई थी जब स्टार्टिंग में बना था, तो उसमें कुछ सुधार भी हुआ जिसको हम लोग संशोधन कहते हैं, संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, एंड सब चीज़ को मान लीजिए कि अभी जिस प्रकार से देश विकास कर रहा है उस हिसाब से संविधान को चेंज होना भी चाहिए, है कि नहीं? अनुसार सब चीज़ में चेंज होना चाहिए, सब कुछ में होना चाहिए, इंसान को भी बदलना चाहिए समय के साथ साथ। इसके बाद जो आप बता रहे हैं कि तो जो आप बोले थे संविधान की जगह पर श्रीमद् भगवत गीता को ऐड करने के लिए, तो देखिए जो श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात करें तो यह एक धार्मिक ग्रंथ है जिसको आज एक ही धर्म के, केवल हम हिंदू धर्म की बात नहीं करते हैं, जो कि इस्लाम धर्म के लोग भी मानते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई सीख है ना जिससे लोग जीवन जीना सीख सकता है। तो इसमें जो लोग कहते हैं कि संविधान के साथ साथ इसको ऐड किया जाए तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। ये सर मेरा आंसर। चलिए हम सर को आगे बात बढ़ाते हुए सर के जवाब देंगे। देखिए गीता जो है, श्रीमद् भगवत गीता कि वो एक आध्यात्मिक बुक है, वो हमारे जीवन यापन करने के लिए कैसे आध्यात्मिक की ओर हम लोग अग्रसर हों ये सिखाता है। लेकिन जो संविधान है वो देश को चलाता है, देश को चलाता है, ठीक है। तो उसके जगह पर हमारे दृष्टिकोण से ऐड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आध्यात्मिक बुक है। अब रही बात कि संशोधन की, जैसे कि संशोधन की बात कहें तो समय के अनुसार जो संविधान है उसमें संशोधन चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार जब ये बन रही थी, जब ये संविधान बना है तब ऐसी ऐसी आज घटनाएं घटती हैं कि उसका कहीं जिक्र नहीं है संविधान में कि जब ये वाला कांड हुआ तो उसको कैसा सजा मिलेगा। तो भाई अब कई को टेक्नोलॉजी हो गई, अब कोई हैकर है, मोबाइल हैक कर लिया, तो उस समय तो जमाना मोबाइल हैक करके है ये नहीं था, तो भाई कैसे होकर उसको मिलेगा सजा। तो आज समय के अनुसार संविधान में संशोधन की जरूरत है कि जो भी गलत हो रही है उसके अनुसार उसको किस तरह से सजा होना चाहिए। तो देखिए आध्यात्मिक बुक को हम अगर कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐड नहीं होना चाहिए संविधान के रूप में, तो बिल्कुल इसको निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि वो तो आध्यात्मिक बुक है, वो हमें जीवन यापन करने के सिखाता है। लेकिन मैं यहाँ पे दोनों बुक को लेकर के ये कह सकता हूँ कि दोनों को पाठ्यक्रम में, पुस्तक में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ा देना चाहिए।
और श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसी बुक है ना जिसको आप सही में पढ़ोगे ना, सही में पढ़ोगे तो सच में जो अंदर अपने आप पर इतना विश्वास होगा, लगेगा कि पूरा पृथ्वी को फाड़ देंगे, मतलब फाड़ देना मतलब कि जीत लेंगे नेगेटिव सेंस नहीं है, तो मतलब जीत जाएंगे। अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो भी चीज़ हम करने जा रहे हैं सर गलत नहीं होगा, कर लेंगे। ऐसी बुक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और कि जो लोग कहते हैं ऐड करना चाहिए, तो देखिए तो संविधान होता है जो देश को चलाता है, और जो श्रीमद् भगवत गीता है ना ऊपरी पृथ्वी को चलाता है। तो एक श्रीमद् भगवत गीता को यहाँ मत, उसको एवरेज मत बना दीजिए, ऊपरी पृथ्वी की भैया है, वो पृथ्वी को चलाता है। वो देश को चलाने के लिए तो उसको छोड़िए पृथ्वी को चला रहा है। कि हर लोग का अलग अलग प्रकार से अलग अलग चीज़ों में आस्था होता है। सही बात। कोई अगर कह रहा है कि हम सो के ही अपने एम्बिशन को पालेंगे तो उसका आस्था है सोने में सो कर ही हम पाएंगे। एक रस्सी बांधने से अगर उसको आस्था प्यार मतलब मोटिवेशन मिलता है सर, तो फिर उसको वहीं रहने दो। तो इस पॉडकास्ट को मैं शुरू करने से पहले मैं यही बता दूं कि हर इंसान का अलग अलग आस्था होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनका किसी पे आस्था ही नहीं होता खुद पर आस्था रखते हैं, तो चलो अच्छी बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ इसको अच्छा बोलते हैं, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना चाहिए। खैर, तो धर्म जाति जो जाति समुदाय, पहला बात तो देखिए हम यहाँ पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बताते हूँ कि हम लोग कोई जाति समुदाय विशेष कर नहीं, हम लोग सबसे पहले बात एगो इंसान है, पहले इंसान है सर। चाणक्य जी बोले हैं कि राजनीतिक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन राजनीति के पार्ट भर बन के मत रह जाओ, नहीं तो शोषित किए जाओगे। सही बात है। राजनीतिक बहुत अच्छी राजाओं का महाराजाओं का बातें हैं, तुम राज करने के लिए बने हो तो भाई तुम राजा बनो, राजनीति के पार्ट मत बनो, शोषण हो जाओगा तुम्हारा। तो आप मानो, आप मान रहे हो, आप मानो कोई भी धर्म मानो, कोई भी कुछ करो, हमको उससे मतलब नहीं है, या हम आपको मना भी नहीं कर रहे हैं और कोई आपको मना तक नहीं करेगा। लेकिन अब मैटर पता है, मैटर कहाँ पे है कि भगवान तो हमारे श्री राम हैं, आपके अल्लाह हैं, हम किसी और को एक मतलब जय भीम को ही मान लिए भगवान, ठीक है, तो भगवान मान लिए। तो भगवान भाई कितने हैं, और बोला जाता है ईश्वर एक है, तो नाम अनेक अलग अलग आप मान सकते हैं। जैसे हम कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप एक सर हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आप सर हैं, हमारे लिए आप एक दोस्त हैं फ्रेंड है ना, किसी के लिए भाई भी होंगे, किसी के लिए बेटा भी होंगे, सही बात है, हाँ, किसी के लिए दोस्त भी होंगे, किसी के लिए दुश्मन भी होंगे, वही बात है। हाँ। तो देखिए इंसान एक है, लेकिन नाम अनेक है, वही है ईश्वर सर, वही है ईश्वर। आपके राम श्याम मतलब सब वही। आपके आस्था ही आपके ईश्वर हैं, आप कुछ भी मानो, लेकिन इसमें ना समाज में झगड़ा मत करो। हाँ। जिससे कि ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरी चश्मा जो है ना सर मेरी बेटर है, आपके लिए खराब है, सही बात नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये चश्मा मेरे लिए बढ़िया है और ये चश्मा आपके लिए बढ़िया है, सही बात है, हाँ। है ना। तो ये सब लोगों को जिस दिन समझ में आ जाएगी हमारी देश लग रहा है उन्नति पर निकल जाएगी सर, और ये और विश्वास है, और बहुत लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ये बात जानकर भी खुशी। लेकिन अभी भी कुछ % लोग हैं जो कि ये सब के मतलब कि झोल में पड़े हुए हैं, और देश समाज सोसाइटी आपका खराब हो रहा है, आपके आने वाले पीढ़ी खराब हो रहा है। ये बात कुछ लोग कहेंगे ना, कमेंट देख कर कमेंट करेंगे कि आप ही लोग दोनों के ज़्यादा टेंशन है देश को। तो भैया हम एक मैसेज दे रहे हैं, अगर हमें सब लोग यही सोचेंगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, तो भाई देश समाज टूट जाएगा, सब लोग यही सोचेंगे। तो सही बात है, तो कोई तो यहाँ पे होना चाहिए ना। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बोल के गए हैं कि जब जब देश में जब जब धर्म अधर्म की मान बढ़ते जाएगी, अधर्म की नाश होते जाएगी, तब तब हम सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे भैया, आएंगे। हम अंततः यही बोलेंगे कि जितनी भी हम लोग में डिबेट हुई, बातचीत हुई, उसको आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे। और जहाँ पे हम लोग लगता है कि गलत बोले हैं सर, क्योंकि इंसान है, गलत हो सकती है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, ये नहीं कि दोबारा गलती कर देंगे। लेकिन सर उससे पहले खत्म करने से पहले हम एक चीज़ पूछेंगे। हाँ, अभी जो आप सिस्टम की बात की है, कुछ सरकारी जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, हम लोग से हमेशा उलझे रहते हैं, तो उनको मिर्ची लगेगी थोड़ा सा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए हाँ, जहाँ से शुरू हुआ था कि जय भीम से लेकर के, तो मैं सभी जितने भी देश के नागरिक हैं, जितने भी देश के हमारे महापुरुष हैं, सबके हम लोग आदर सत्कार करते हैं, और सभी लोग करते हैं, हम ही भर नहीं, सब लोग, चाहे छोटा बच्चा हो, सब लोग करते हैं सर। तो यहाँ पे उस चीज़ को इशू नहीं बनने देंगे, पॉजिटिव तरीका से लेंगे, विश्वास है। और दूसरी बात कि देश को उन्नति के लिए आप अपना कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी हिस्सा का, हाँ, कितना कर सकते हैं आप करिए। आप जितना भी कर सकते हैं, जितना भी अफोर्ड कर सकते हैं, उतना ज़रूर करिए, जिससे कि हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह से पॉडकास्ट हम लोग आगे बनाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताते रहिएगा कि अगला विषय कौन होना चाहिए, ताकि हम लोग ऐसे भी, देखिए हमारा भारत देश है ना, अनेकता में एकता है। हाँ, अनेकता में, यहाँ अनेकों प्रकार के धर्म के, जाति के लोग, समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता है। जहाँ भारत की बात होती है, जहाँ तिरंगा की बात होती है, जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोग। एक साथ हम लोग बोलेंगे 1 2 3 जय हिंद। चलिए, बाय बाय।